छह आलमी तंजीमों का G20 ममालिक से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कराने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर ने मुश्तरका खत में G20 रुकन ममालिक की तवज्जो भारतीय मजालिम पर मबजूल कराई है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। एक ऐसे वक्त में जब भारत चांद पर जा रहा है लेकिन जमीन पर लोगों के हुकूक गस्प कर रहा है, ऐसे में ये खत कितना जरूरी था और भारतीय लॉबिंग को मद्देनजर रखते हुए इस खत का इम्पैक्ट क्या देखेंगे आप? आई थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट। एक तो चूंकि G20 का इजलास हो रहा है 9-10 सितंबर को भारत में, और उसको बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी अपनी जगह बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक ह्यूमन राइट्स पे भारत का जो मखलूक चेहरा है वो अभी बेनकाब हो रहा है। पिछले दिनों जो है अपना यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी ब्रसेल्स में करारदाद पास की थी मणिपुर के ऊपर, जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक छोटा बच्चा है मुस्लिम उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में, और एक टीचर जो है हिंदू बच्चों कह रही कि इसको जाके थप्पड़ लगाओ, और इट वाज सो पेनफुल। और अल जजीरा ने इसके ऊपर आई थिंक डिटेल रिपोर्ट भी दी है कि मेनली जो है इस वक्त मुस्लिम सप्रेशन जो है वो एक्सट्रीम पे है। विद इन मेनलैंड इंडिया यह तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान हैं, इसमें दलित हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो ये 60-70 करोड़ की आबादी बन जाती है जो अप्रेस्ड है। और अगर आप ऑक्युपाइड कश्मीर में चले जाएं, वहाँ 5 साल से एक अनअनाउंस कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसके अंदर आपने ऑलरेडी वी नो इट कि इसमें ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, और ये लीडरशिप सारी बंद है। अभी इस रिपोर्ट में भी आई थिंक खुरम परवेज साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं ऑक्युपाइड कश्मीर से, इरफान मिराज साहब हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको बंद किया हुआ है NIA ने। उसका भी खुसूसी जिक्र किया गया है कि भारत जो है वो अलाउ करे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो जाके जो है इसके चीज़ों का जायजा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्मल प्रेशर या पब्लिक प्रेशर है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं या बाकी इवन कुछ एशियन कंट्रीज हैं वो उस तरीके से नहीं डाल सकती। लेकिन इंफॉर्मेशन डोमेन में आई थिंक ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिसमें एशियन फेडरेशन है, फिर एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट है, तो कश्मीर का एक फोरम है कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट्स, इन लोगों ने भी इसके अंदर रिपोर्ट में अपने गुजारिशात जो हैं वो पेश की हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हम ये देखते हैं कि भारत हर मामले पर बड़ी ही हठधर्मी दिखाता है। भले भारत के अंदर से आवाजें उठें, भले भारत के बाहर से आवाजें उठें, और जिस तरह से स्कूल टीचर ने मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगवाए, मेरे ख्याल से ये जो थप्पड़ थे ये भारत के सेकुलरिज्म पर तमाचा था। ये एग्जैक्टली अगर RSS का एजेंडा देखें, स्पेशली जो एंटी मुस्लिम एजेंडा है, इसमें मुस्लिम जो लेट्स से ट्रेडर्स हैं या एनिमल्स का बिजनेस करते हैं उनको लिंच किया जाता है। और अभी आप देखेंगे स्कूलों में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि एक टीचर जो है हिंदू बच्चों से एक मुसलमान बच्चे को लिंच ही करा रही थी। यही है इसको, और इतना वो पेनफुल था, और इस पे आदमी आई थिंक बरादरी ने भी आवाज उठाई है। सो दिस इज नाउ बिकम परमिएटिंग इनटू आप कह लें कि रूट्स में चली गई अभी, और हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर के 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, और मोदी साहब सोच रहे हैं कि वो तीसरी दफा आएंगे। तो ये एक एंटी मुस्लिम हेट और एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स हैं इसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें आई थिंक विद इन इंडिया भी बड़ी आवाज उठाई गई है। और ये रोजाना की रूटीन है, मतलब ये आप काउंट ही नहीं कर सकते इतने वाकयात होते हैं जिस तरीके से मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित और इनको लिंच किया जाता है या प्रेस किया जाता है। तो ये बेसिकली थिंग्स आर कमिंग आउट, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि इस मामले पर आवाज उठाने की जरूरत है। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अपने नाजरीन को आगाह करते चले इस खबर से कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने G20 ममालिक से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बंद कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है।